हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडब्ल्यू का ट्रेजर्स। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 11 12 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री के लिए जेडब्ल्यू का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टू लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन 3lm minus 4ln plus mn equal to 0 and l plus 2m plus 3n is equal to 0, then the measure of the angle between those two lines is π/2, π/3, π/4, π/6। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन के बेस हम लोग यहाँ पे ये जो सेकंड इक्वेशन है L इज इक्वल टू 2m प्लस 3n, तो उसमें से हम क्या करते हैं, L को सब्जेक्ट बनाते हैं। लेट L इज इक्वल टू -2m -3n। ठीक है, पुट इन 3lm minus 4ln प्लस mn इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे उसको पुट करेंगे तो क्या होगा, 3m एज इट इज रहेगा और l की प्लेस पर -2m -2n -4n, l की प्लेस पर -2m -2n, सॉरी 3n, यहाँ पे भी -2n -3n। ओके, -3n प्लस mn इज इक्वल टू 0। नाउ 3m इंटू -2m क्या होगा, -6m स्क्वायर, 3m इंटू 3n, 3 प्लस 3 इंटू 3 9, -9 सॉरी -9mn, -4n इंटू -2m, तो 4 टू जा +8mn और -4 इंटू -3, 4 3 जा 12n स्क्वायर प्लस mn इज इक्वल टू 0। नाउ -9mn प्लस 8mn यानी कि क्या बचेगा, -mn, -mn प्लस mn, mn कैंसिल हो गया, क्या हो गया पूरा, mn 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 कैंसिल हो गया, तो -6m स्क्वायर प्लस 12n स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर। तो हम यहाँ पे m स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2n स्क्वायर। ठीक, अब इसको मैंने डायरेक्टली लिखा है, कैसे लिखा, तो यहाँ पे -6m स्क्वायर है, सामने की साइड जाएगा +12n, तो -12n स्क्वायर। नाउ 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 को यहाँ से 12 से डिवाइड कर तो क्या बचेगा, 2n स्क्वायर। ठीक, तो m स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर। नाउ देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस √2n, ऐसा आंसर मिलेगा। तो फोर m इक्वल टू प्लस और प्लस, यानी कि m इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, √2n लेते हैं, √2n, तब l की वैल्यू क्या होगी, l इज इक्वल टू, पुट कर दो यहाँ पे, -2 √2n -3n। ओके, एंड फॉर m इक्वल टू -√2n, तो m की वैल्यू जब माइनस लेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि l इज इक्वल टू 2√2n -3n। ओके, तो अभी हमारे पास जो ये वैल्यू मिली है उसके बाद अभी डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ लाइन आर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ लाइन आर, जो l फर्स्ट l का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -2√2 -3, तो यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, -2√2 -3। बाद में m का कोफिशिएंट क्या है,
m के लिए, ओके, यहाँ पे m इक्वल टू √2 क्या है, √2, और n के लिए तो कुछ नहीं बन, ओके। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन लाइन है उसके लिए क्या बनेगा, एंड यहाँ पे क्या है, 2√2 माइनस 3, एन कॉमन निकाल देने का, ओके, इसलिए क्या बचेगा 2√2 माइनस 3। बाद में m का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -√2 और n की वैल्यू तो 1। नाउ अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। लेट द एंगल, ओके, लेट द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस एल इंटू एम अपॉन मॉड्यूलस एल इंटू मॉड्यूलस एम, ओके। तो यहाँ पे पहले एल इंटू एम कर देते हैं, कि फर्स्ट वाला हमारा एल है और सेकंड वाला एम है। तो यहाँ पे एल इंटू एम के लिए -2√2 -3 √2, 1 2√2 -3 -√2 एंड 1, ओके। -2√2 -3 माइनस, सॉरी यहाँ पे 2√2 के फर्स्ट को फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन करना होता है, डॉट मल्टीप्लीकेशन है। तो क्या होगा, a + b या -b, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे -2√2 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस के यहाँ पे साइन कॉमन ले लो, कि तो आप लग के लोग हमारे लिए इजी रह जाएगा कि इसमें से माइनस के साइन कॉमन निकाल दी, क्योंकि ऐसा है। -2√2 कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 + √3, सॉरी 3 इंटू 2√2 -3। तो यहाँ पे 2√2 इंटू 2√2, ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b² के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 8 - 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस √2 इंटू -√2 क्या हो जाएगा, -√2, यानी कि √2 इंटू √2 तो क्या हो जाएगा 2, और -2, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पे -8 -9 करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 माइनस, सॉरी -1 बचेगा, बट बाहर माइनस के साइन इसलिए +1, -2 +1, तो 1 + 1 2, 2 - 2 यानी कि क्या मिल गया 0। तो ये जब L इंटू एम, के L इंटू एम आपके पास जब भी आपको क्या मिलता है 0, तो क्या होगा, L परपेंडिकुलर टू एम होता है, क्या होता है, L और M एक दूसरे से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल यानी कि क्या होता है, π/2, सो यहाँ पे एंगल कितना है, π/2 फॉर्म होगा, ठीक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी है। तो यहाँ पे एक बार वापस पूरा सॉल्यूशन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन हमने ली है, उसमें से हमने जो सिंपल वाला इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे से एल को सब्जेक्ट बने सेकंड वाले इक्वेशन में से, तो एल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -2m -3n, एंड उसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट कर देते हैं कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, 3m एज इट इज, और एल की जगह पे -2m -3n, सेकेंड में -4n एज इट इज रखते हैं, और उसकी जगह एल की जगह पे -2m -3n और +mn एज इट इज, ओके। तो 3m इंटू -2m करेंगे तो -6m², और 3m इंटू -3n का तो -9mn, और -4n इंटू -2m करेंगे तो 4 टू जा माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8mn होगा, और 4 इंटू 3n करेंगे, 4n इंटू 3n तो क्या होगा 8mn, सॉरी 8, 4 3 जा 12n² और प्लस mn एज इट इज। तो यहाँ पे -9mn +8mn और +mn, तो 8mn +mn यानी कि क्या होगा 9mn, +9mn -9mn कैंसिल हो जाएगा, तो -6m² +12n²। तो यहाँ पे m² इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2n² बचेगा। नाउ m इज इक्वल टू +or -2 √√2n। नाउ फॉर m इज इक्वल टू √2n और l इज इक्वल टू -2 √2 के m की वैल्यू माइनस, सॉरी m की वैल्यू क्या लेंगे
√2n लेंगे प्लस √2n लेंगे तब l की वैल्यू क्या मिलेगी -2√2n-3n। और उसी तरह जब m की वैल्यू -2√2n लेंगे तब क्या मिलेगा l की वैल्यू 2√2n-3n। ना यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो l का डायरेक्शन रेशियो इसके बेस तो -2√2-3, बाद में m का √2 के 2√2-3, बाद में m यहाँ पे इसके बेस 2√2 और लास्ट में 1। और इसी में भी ऐसा ही कि 2√2 और -3, बाद में m का क्या है -√2 और लास्ट का 1। लेट द एंगल बिटवीन द टू लाइन क्या होता है, थीटा होता है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मॉड्यूलस L इंटू एम अपॉन मॉड्यूलस L इंटू मॉड्यूलस एम। तो यहाँ पे L इंटू एम हमने किया तो हमें क्या मिला आंसर 0। तो ये 0 कब पॉसिबल है, L इंटू एम इज इक्वल टू 0, तब क्या होता है L और M एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, π/2 आंसर मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।